नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी गुरु इंश्योरेंस स्पेशल और आपके साथ मैं हूं शिल्पा। तो आज के इस खास शो में खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे हम जानेंगे कि आप अपने भविष्य को कैसे सुरक्षित सिक्योर रख सकते हैं, कौन सी बीमा पॉलिसी आप ले सकते हैं, कौन सी पॉलिसी पर आपको कितना प्रीमियम मिल सकता है। अमूमन जो सैलरीड क्लास लोग होते हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट दिखाने के लिए इंश्योरेंस में ज़रूर इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि उनकी रिटायरमेंट के बाद भी लाइफ सिक्योर हो जाती है और साथ ही साथ अपने परिवार को एक सुखद और बेहतर भविष्य देने के लिए वो किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट करते हैं। तो आज के शो में हम जानेंगे कि फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस के फायदे क्या हैं, ज्यादा कवर कम प्रीमियम वाले टर्म प्लान पर और पॉलिसी को दूसरी कंपनी में आप कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस के फायदे क्या हैं, ये हम अपने दर्शकों को बताएंगे और पॉलिसी को दूसरी कंपनी में आप किस तरीके से ट्रांसफर करें, ये हम अपने इस खास शो मनी गुरु में आज आपको बताएंगे। और पवन भंडारी हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। पवन, बताइए, परिवार की सुरक्षा के लिए आपको क्या सुझाव चाहिए इंश्योरेंस के मद्देनजर? नहीं, कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए? जी, पूरा डिटेल बताइए कि अभी क्या आपके पास कोई पॉलिसी है और आपकी इनकम कितनी है, घर में कितने मेंबर्स हैं? मेरे 4 डॉटर्स हैं जी, और मैं फादर मदर के साथ रहता हूँ जी। सर 2-3 पॉलिसी ली हुई है जी, उन पॉलिसीज के नाम बताइए। तो ICICI की है एंड SBI की है जी। मंथली प्रीमियम है वो, ईयरली प्रीमियम अबाउट 1 लाख रुपए देता हूँ मैं अभी जी। और सालाना सैलरी कितनी है आपकी? 6 लाख है। 6 लाख आपकी सालाना सैलरी और अपनी परिवार की सुरक्षा के लिए आपको इंश्योरेंस चाहिए। हमारे साथ दीपक योहानन, CEO माई इंश्योरेंस क्लब भी जुड़ रहे हैं। और दीपक योहानन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने पवन भंडारी का सवाल सुना होगा। कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि अपने परिवार के भविष्य को सिक्योर करने के लिए उनके लिए कौन सी जो पॉलिसी है सबसे ज्यादा बेटर रहेगी, और उनकी जो सालाना आय है वो है 6 लाख। तो इस पे उनको क्या सजेस्ट करेंगे आप? तो इनकी डिटेल्स को अगर देखा जाए तो 6 लाख का इनकम है और ये 70,000 लगभग ऑलरेडी इंश्योरेंस प्रीमियम की तरफ ये दे रहे हैं। तो जितना कवर होना चाहिए उसके हिसाब से मुझे लगता है इनका प्रीमियम बहुत ही हाई है। तो पहला तो इनको एक टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए, क्योंकि अभी जो है मोस्टली पेंशन, एंडाउमेंट और यूलिप के तरफ इनका सारे प्लान्स हैं। तो अगर इनको कुछ हो जाए तो इनकी फैमिली को एक अच्छा खासा कवर नहीं मिलेगा। 70,000 प्रीमियम दे रहे हैं, फिर भी कवर सफिशिएंट नहीं है। तो मेरे हिसाब से इनको पहले एक टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए जो लगभग 75 लाख का हो। तो प्रीमियम्स आपको स्क्रीन पे दिखाए जाएंगे, काफी अच्छे प्लान है। एक ऑनलाइन प्लान ले लें और बाकी अभी ये जो प्लान है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, मगर एक टर्म इंश्योरेंस प्लान बहुत ही जरूरी है। और दूसरा है कि एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान भी ले, ताकि अपना फैमिली सिक्योर रखे। कहीं कोई इमरजेंसी आ जाए तो ऐसा ना हो कि अपने सेविंग से ही आपको निकालना पड़े। और ये भी एक्चुअली काफी कम प्रीमियम में हो सकता है। इनके पेरेंट्स को एक अलग प्लान में कवर करें और सेम में क्लब ना करें, क्योंकि जब पेरेंट्स की उम्र थोड़ा ज्यादा होता है तो क्लेम्स के चांसेस काफी हद तक ज्यादा होता है। तो एक अपने लिए जो वाइफ और जो 4 बच्चे हैं उनके लिए एक प्लान ले लें और एक पेरेंट्स के लिए अलग ले लें। एक 5 लाख का प्लान अगर 5 मेंबर्स या 6 मेंबर्स के लिए ले लें तो वो काफी डिसेंट रेट पे आपको मिल जाएगा। और दूसरा एक पेरेंट्स के लिए भी ले लें, वो भी ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगा। आप 2 लाख का प्लान ले सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। तो मेरा यही सुझाव रहेगा कि एक टर्म इंश्योरेंस प्लान ले लें और एक हेल्थ प्लान ले लें, एक खुद के फैमिली के लिए और एक पेरेंट्स के लिए। तो चलिए, टर्म इंश्योरेंस प्लान और हेल्थ प्लान लेना आपके और आपके परिवार के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। लेकिन मौजूदा सैलरी में आप ज्यादा जो है वो आय के मुताबिक प्रीमियम दे रहे हैं और लॉन्ग टर्म में इसका फायदा भी आपको नहीं मिलेगा। और जो इंश्योरेंस प्लान आपको सुझाए गए हैं हमारे गेस्ट की तरफ से, अगर आप उनमें निवेश करते हैं तो बेहतर रिटर्न जरूर आपको मिल सकता है। और अगले कॉलर हैं हमारे साथ, लेकिन मेल के जरिए उन्होंने सवाल पूछा है और संजय जैन है, नवी मुंबई से, लिख रहे हैं कि
उनकी जो पत्नी है उनको थोड़े से हेल्थ इश्यूज हैं, थायराइड की समस्या है, 5 से 10 तक कवर वाला इंश्योरेंस प्लान उनको चाहिए। तो दीपक, 5 से 10 लाख का, तो आपको क्या लगता है कि इनके लिए कौन सा इंश्योरेंस प्लान सबसे बेटर रहेगा इनकी बीमारी को देखते हुए? तो ये क्योंकि एक प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, ये बताना थोड़ा मुश्किल है अगर इनको प्लान मिल सकता है कि नहीं। तो इनको पहले इंश्योरेंस कंपनी में अप्लाई करना पड़ेगा और केस के बेसिस जो मेडिकल टेस्ट होंगे और जो हिस्ट्री है इनका, वो देके इंश्योरेंस कंपनी बताएंगे कि इनको प्लान ऑफर किया जा सकता है या नहीं। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मगर प्रोसेस यही है क्योंकि प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस है। इंश्योरेंस कंपनी हो सकता है कि 3 से 4 साल का एक क्लॉज रखें कि इस पीरियड में प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कवर नहीं होगी, या फिर हो सकता है कि प्रीमियम थोड़ा बढ़ा दें क्योंकि ये एक प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस है। तो बताना मुश्किल है कि कौन सा प्लान है। सारे इंश्योरेंस कंपनीज इनको कवर कर सकते हैं, मगर एडवांस में बताना कि ये कंपनी जरूर कवर करेगी वो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि एक प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है। और एक ही फैमिली फ्लोटर ना ले, अगर वाइफ के लिए लेना भी है तो एक सिर्फ वाइफ के लिए कवर ले ले, क्योंकि ये थायराइड का अगर प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि ये प्लान में प्रीमियम ज्यादा हो सके। तो अपने लिए एक अलग प्लान रखें और वाइफ के लिए एक अलग प्लान रखें। और अगर नॉर्मल कंडीशन में अगर प्लान दिया जा रहा है तो रेट्स आपको स्क्रीन पे दिखाए जाएंगे। काफी अच्छे ऑप्शंस हैं जो आप कंसिडर कर सकते हैं। तो पहले से जो कि बीमारी है तो वो पॉलिसी होने पर थोड़ी दिक्कतें इसमें जरूर आ सकती हैं। और जैसा कि लगातार दीपक योहानन हमारे साथ बने हुए हैं, आपके तमाम जो सवाल हैं इंश्योरेंस से जुड़े हुए उनका जवाब वो दे रहे हैं। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ है नागपुर से पंकज जी। पंकज, आप क्या जानना चाहते हैं? हाँ जी मैडम, ये मेरा सवाल ये था कि मेरे पॉलिसी के पोर्टेबिलिटी के बारे में जानना चाह रहा था मैं। मेरा एक टर्म प्लान है LIC के साथ में जी, उस पॉलिसी के बारे में बताइए जी। मेरा 25 लाख का टर्म प्लान है जी, और उसका मेरा प्रीमियम है 12,000 रुपए पर ईयर, 1,000 रुपए पर मंथ। तो उसको मुझे पोर्टेबिलिटी करने की अभी कुछ नया बना है जिसमें पोर्टेबिलिटी कर सकते हैं क्या, या फिर उससे कोई बेहतर मुझे प्लान और एक 25 लाख का लेना है? दीपक, आप इनको क्या राय देंगे? जिस तरीके से क्या मौजूदा टर्म इंश्योरेंस प्लान किसी और कंपनी में ट्रांसफर कर सकते हैं, पोर्टेबिलिटी वो जिस तरीके की चाह रहे हैं? तो टर्म इंश्योरेंस या सारे लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स में पोर्टेबिलिटी का ऑप्शन नहीं है और मेरे हिसाब से उसका कोई खास जरूरत भी नहीं है। टर्म इंश्योरेंस में खासियत यही है कि आप 1 साल प्रीमियम देते हो तो आपको 1 साल का कवर रहता है। तो आप अभी चाहे तो ये प्लान को बंद कर सकते हैं और मेरे हिसाब से ये काफी पुराना और काफी महंगा प्लान है क्योंकि इनको 25 लाख का कवर के लिए ये 12,000 का प्रीमियम दे रहे हैं। अभी ये नए प्लान्स में अगर जाएं जो ऑनलाइन है, 12,000 में इनको 50 लाख से ज्यादा का कवर मिल जाएगा। तो यही अच्छा रहेगा कि पोर्टेबिलिटी का कोई ऑप्शन है नहीं और वो कंसिडर भी ना करें, सिंपली ये प्लान को स्टॉप कर दे और एक नया प्लान ले लें। एक ही सुझाव रहेगा कि पहले नया प्लान ले और फिर इसको स्टॉप करें, क्योंकि अगर नए प्लान मिलने में कोई दिक्कत हो जाए तो ऐसा ना हो कि जो एग्जिस्टिंग कवर है वो भी बंद हो जाए। तो एक 50 लाख का या 25 लाख का प्लान नया ऑनलाइन टर्म प्लान देख लें और जब वो मिल जाता है तो ये बंद कर लें और एक फिर दूसरा एक 25 लाख का और ले लें। तो 50 लाख का इनको कवर ब्रॉडली 12,000 से कम में ही मिल जाएगा। जी दीपक, स्पेसिफिकली इनकी उम्र को देखते हुए कोई टर्म प्लान आप इन्हें सजेस्ट कर सकते हैं? सो 36 एज है तो काफी यंग है, ऐसा भी नहीं है कि इनके प्रीमियम्स बहुत ज्यादा होंगे। अगर इनको कोई एग्जिस्टिंग डिजीजेस नहीं है तो काफी अच्छे ऑप्शंस मार्केट में हैं। तो HDFC लाइफ का क्लिक टू प्रोटेक्ट प्लस ऑप्शन है, मैक्स लाइफ का टर्म इंश्योरेंस प्लान है, ऑनलाइन टर्म प्लान, ICICI प्रूडेंशियल का आई प्रोटेक्ट स्मार्ट प्लान है, एगॉन रेलिगेयर का आई टर्म प्लान है। कोई भी एक अच्छा प्लान ये सेलेक्ट कर सकते हैं, जरा क्लेम्स रेशियो को देखें और इनको 50 लाख का प्लान 12,000 से कम में मिल जाएगा। कॉलर इस वक्त हमारे साथ जम्मू से जुड़ रहे हैं, डॉक्टर जसविंदर सिंह। जसविंदर जी, क्या किस इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में आप जानना चाहते हैं, क्या राय लेना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता था, मैंने अभी ली थी LIC की एक इंश्योरेंस पॉलिसी जी, तो जिसका 25 साल का कवर था और 12 लाख सम एश्योर्ड है उसका जी। तो 1 साल का मैंने प्रीमियम दिया है उसमें अभी,
तो अब मुझे उसके बाद एक्चुअली जब मैंने इंश्योरेंस ली थी तब मुझे इतना आइडिया नहीं था इनके बारे में, लेकिन अब मुझे पता चला कि अगर उसकी जगह पे एक टर्म इंश्योरेंस और बाकी का पैसा मैं अगर पीपीएफ या फंड्स में लगाता तो वो शायद मेरे लिए बेटर इन्वेस्टमेंट रहती। जी, आपकी उम्र कितनी? जी, आपकी उम्र कितनी है? मैम 31 ईयर्स के आप हैं। और दीपक, आपने इनका सवाल सुना, 31 साल की उम्र है, तो जितना प्रीमियम अभी इन्होंने दिया है, तो आपको क्या लगता है कि क्या इन्होंने सही कदम किया इस पॉलिसी में निवेश कर? तो ये न्यू जीवन आनंद प्लान है, अगर ये कन्विंस्ड है कि इनको ये नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे प्लान्स में रिटर्न्स काफी मॉडेस्ट होते हैं, 4 to 6% के रेंज में होते हैं, उससे ज्यादा इनको रिटर्न्स नहीं मिलेगा। ऑफ कोर्स टैक्स बेनिफिट्स भी है। तो अगर ये कन्विंस्ड है कि इनको ये प्लान से हट जाना चाहिए, तो फिर ये 3 साल 5 साल कंटिन्यू ना करें और भी इमीडिएटली रोक दें। तो एक जो प्रीमियम इन्होंने पे किया वो 52,000 का है, उसको भूल जाए और उस पर ना नाराज हो या सोचते रहे कि ये अमाउंट मैं कैसे अब रिकवर करूं, वो रिकवर नहीं होगा। तो उसको सिंपली भूल जाए और आगे का इन्वेस्टमेंट और ना करें, क्योंकि आप जितना और पैसा आप डालोगे, अगर आपको बाद में रोकने का प्लान अगर आप करते हो तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो अगर आप ये कन्विंस्ड है कि नहीं कंटिन्यू करना है, तो इमीडिएटली अभी स्टॉप कर दें, वही सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो इमीडिएटली आप स्टॉप कर सकते हैं। और प्लान अगर आपको नहीं पसंद आ रहा तो ये प्लान तुरंत चेंज कर लीजिए। आपको आने वाले सालों का, जितने लंबे समय के लिए आपने अपने पैसे का निवेश किया है, उतने सालों का इंतजार करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और जो अगले दर्शक हैं उन्होंने मेल के जरिए सवाल पूछा है, और नवनीत खंडेलवाल हैं, उनका लिखना है कि रेलिगेयर का हेल्थ इंश्योरेंस प्लान वो लेना चाहते हैं, कैसी कंपनी है और प्लान के बारे में वो ज्यादा जानकारी भी चाहते हैं। तो दीपक, क्या बताएंगे इन्हें आप? तो रेलिगेयर के हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स काफी अच्छे हैं और एक्चुअली मार्केट में काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी है और प्राइसिंग भी काफी अट्रैक्टिवली रखा गया है। तो इसीलिए आई थिंक काफी पॉपुलर भी हो रहा है। तो अगर इनके दिमाग में कुछ डाउट्स हैं तो कंपनी के बारे में डेफिनेटली कोई इशू नहीं है और प्लान भी काफी अच्छा है। तो कुछ अच्छे फीचर्स भी इस प्लान में है जो काफी अदर प्लान्स में नहीं है। तो वो फीचर्स कुछ आपको स्क्रीन पे भी दिखाए जाएंगे। तो इसमें जैसे एक रिस्टोर ऑप्शन है कि मान लीजिए आप 1 साल में अगर आपने 5 लाख का कवर लिया है और वो एग्जॉस्ट हो जाता है, तो उसी साल में ऑटोमेटिकली वो रिस्टोर हो जाता है। तो एक एडिशनल बेनिफिट है कि आपका 5 लाख का प्लान था मगर खर्चा 6 लाख का आ गया, तो एक रिस्टोर फंक्शनैलिटी है इसमें कुछ। तो वो है। दूसरा है कि इंटरनेशनली भी कहीं भी अगर आपको एक कुछ जरूरत पड़ जाए मेडिकल ट्रीटमेंट का तो ये कवर कर सकती है। लगभग 4,500 से ज्यादा नेटवर्क हॉस्पिटल्स में कैशलेस फैसिलिटी अलाउड है। फिर एक है कि आपको हर साल आप एक फ्री हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से काफी लोडेड प्लान है, काफी अच्छे फीचर्स हैं और अगर इन्होंने ये रिसर्च किया है तो डेफिनेटली ये बढ़ के ये प्लान ले सकते हैं। तो नवनीत, रेलिगेयर केयर बेहतर प्लान है जैसा कि दीपक आपको सजेस्ट कर रहे हैं, और उसमें क्या क्या खूबियां हैं, कैशलेस इलाज भी है और साथ ही साथ दुनिया में कहीं भी है तो आपको इलाज की सुविधा इस प्लान के तहत आपको मिल जाएगी। तो उम्मीद यही करते हैं कि आज इंश्योरेंस से जुड़े जो भी आपकी समस्याएं थी या जो भी सवाल थे आपके मन में कि कौन से इंश्योरेंस प्लान में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वो सभी सवालों का जवाब आपको इस शो के जरिए जरूर मिल गया होगा। दीपक, आप भी इस चर्चा का हमारे साथ हिस्सा बने, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस खास शो मनी गुरु इंश्योरेंस स्पेशल में इतना ही, लेकिन चलते चलते हम अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि इस शो का हिस्सा आप भी बन सकते हैं। मेल के जरिए भी सवाल पूछ सकते हैं moneyGuru@zmedia.slgroup.com और SMS कीजिए अपना सवाल लिखिए 57575 पर भेज दीजिए। तो फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद भी खबरों का दौर लगातार जारी है। नमस्कार।